हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 20 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। हमेशा की तरह सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। पूछ रहे हैं कि 2024 एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता। विच टीम वॉन 2024 एशियन चैंपियंस ट्रॉफी टाइटल। ऑप्शंस हैं इंडिया, चाइना, कोरिया या फिर जापान। हॉकी की बात हो रही है यहाँ पर, तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चंस यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। अमृत मोहन प्रसाद हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ विच फोर्स। अमृत मोहन प्रसाद को किस बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस हैं सशस्त्र सीमा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस या फिर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो सही आंसर ऑप्शन ए है, सशस्त्र सीमा बल, SSB जिसे हम कहते हैं। आपको जानना चाहिए कि अमृत मोहन प्रसाद ये डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं सशस्त्र सीमा बल के, SSB के, और 31 अगस्त 2025 तक इनका कार्यकाल रहने वाला है। इससे पहले जो SSB चीफ थे दलजीत सिंह चौधरी, इन्हें डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का, BSF का, इसलिए यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हुई थी। आपको बता दें जो SSB है ये हमारे देश की जो बॉर्डर है नेपाल और भूटान के साथ, उन्हें गार्ड करता है। और 20 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। और इसका जो मोटो है वो है सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड सुभद्रा स्कीम इन विच स्टेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सुभद्रा योजना शुरू की है। सही आंसर ऑप्शन सी है, उड़ीसा। आपको जानना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सुभद्रा स्कीम, जिसके तहत 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को 50,000 रुपये अगले 5 साल तक प्राप्त होंगे, इसको लॉन्च किया है। और साथ ही लगभग 10 लाख से ज़्यादा महिलाओं के बैंक अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र भी किया है। तो 10,000 रुपये एनुअली प्राप्त होंगे महिलाओं को 2 इंस्टॉलमेंट्स में, 5,000 एक बार और 5,000 एक बार, ठीक है, अगले 5 साल के पीरियड के लिए। आपको बता दें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में रेलवे प्रोजेक्ट्स 2800 करोड़ रुपए तक के इन्हें भी आधारशिला रखी है। और नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स 1000 करोड़ रुपए तक के इनकी आधारशिला रखी है। साथ ही इन्होंने आवास प्लस 2024 ऐप को भी लॉन्च किया है PMAYG योजना के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत। What is the theme of the inaugural World Cleanup Day 2024 इवेंट। विश्व सफाई दिवस 2024 का थीम क्या है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, आर्कटिक सिटीज़ एंड मैरीन लिटर। आपको जानना चाहिए कि वर्ल्ड क्लीन अप डे ये सितंबर 20 को सेलिब्रेट किया जाता है। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम यानी कि UN हैबिटेट इस डे को ऑब्जर्व करता है। और ये इनॉग्रल इवेंट है इस बार, और इसका थीम रहेगा आर्कटिक सिटीज़ एंड मैरीन लीडर। कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। ट्रोम्सो, नॉर्वे में। आपको बता दीजिए ट्रोम्सो नॉर्वे ही से कैपिटल ऑफ द आर्कटिक भी कहा जाता है। तो 8 दिसंबर 2023 की बात है जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया और कहा कि 20 सितंबर को वर्ल्ड क्लीन अप डे मनाया जाएगा। What is the name of the operation launched by Government of India to provide humanitarian assistance to the Typhoon Yagi affected countries? टाइफून यागी प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है। सही आंसर ऑप्शन डी है, ऑपरेशन सद्भाव। आपको जानना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया है ताकि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड की जा सके उन देशों को जो टाइफून यागी से अफेक्ट हुए हैं। तो इस क्रम में वियतनाम और लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यूनियन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ म्यांमार, इन तीनों कंट्रीज़ को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भारत द्वारा प्रोवाइड की गई है। साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड की है मालावी को और जाम्बिया को और जिम्बाब्वे को, क्योंकि यहाँ पर एल नीनो के कारण फूड डिफिसिट हुई है और सूखा भी पड़ा है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। ऊपर वाली तो यागी से संबंधित और नीचे वाली एल नीनो फिनोमेना के कारण जो फूड डिफिसिट की प्रॉब्लम आई है उसके कारण। Between which two cities does India's first Vande metro service operate?
भारत की पहली वंदे मेट्रो सेवा किन दो शहरों के बीच संचालित होती है? सही आंसर ऑप्शन सी है, अहमदाबाद एंड भुज। आपको जानना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया की फर्स्ट वंदे मेट्रो सर्विस को फ्लैग ऑफ किया है अहमदाबाद और भुज के बीच में। और अहमदाबाद भुज वंदे मेट्रो सर्विस 9 स्टेशंस पर स्टॉप करेगी। 360 किलोमीटर की डिस्टेंस 5 घंटे 45 मिनट में ये कवर करने वाली 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आपको बता दें जो वंदे मेट्रो ट्रेन है ये शॉर्ट डिस्टेंस इंटरसिटी ट्रैवल करने के लिए है। और वंदे भारत हमने देखा कि 160 किलोमीटर पर आवर की जो है स्पीड प्राप्त कर सकती है, लेकिन ये जो वंदे मेट्रो है इसकी मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर तक पहुंचेगी। विच सिटी इमर्ज्ड एज द टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट इन उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर शीर्ष पर्यटक आकर्षण केंद्र बना है? सही आंसर ऑप्शन सी अयोध्या है। आपको जानना चाहिए अयोध्या ने वाराणसी को पीछे छोड़ते हुए टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट इन उत्तर प्रदेश का दर्जा हासिल किया है और 11 करोड़ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूरिस्ट अयोध्या को विजिट किए हैं इस साल के पहले 6 महीनों में। ठीक है, और जबकि वाराणसी को केवल 4.61 करोड़ लोगों ने विजिट किया है। और अगर हम ओवरऑल स्टेट की बात करें तो 33 करोड़ टूरिस्ट ने पहले 6 महीनों में राज्य को विजिट किया है। टूरिज्म डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग अयोध्या में 10.91 करोड़ टूरिस्ट आए हैं, इंक्लूडिंग 2851 फॉरेन विजिटर्स। हु हैज़ अमेजॉन अपॉइंटेड एज द कंट्री मैनेजर फॉर इंडिया? अमेजॉन ने भारत के लिए किसे कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, समीर कुमार। आपको जानना चाहिए अमेजॉन ने समीर कुमार को भारत में कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है। इससे पहले इस पोजीशन पर मनीष तिवारी थे जिन्होंने क्विट कर दिया था अमेजॉन को। आपको जानना चाहिए हाल ही में अमेजॉन ने अपना एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड शॉपिंग असिस्टेंट रूफस भी लॉन्च किया है। आपको अपनी ऐप पर भी देखने के लिए मिल रहा होगा अमेजॉन की जो आप यूज़ करते होंगे। अमेजॉन आप सभी जानते हैं अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है और वन ऑफ द बिग 5 अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनीज में से एक है। अदर 4 कौन सी हैं? अल्फ़ाबेट, एप्पल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट। अमेजॉन की स्थापना 5 जुलाई 1994 को जेफ बेजोस द्वारा वाशिंगटन में की गई थी। Which Indian fighter jet squadron did squadron leader मोहना सिंह become the first women fighter pilot to join? स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह किस भारतीय लड़ाकू विमान स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है? सही आंसर ऑप्शन सी है, फ्लाइंग बुलेट्स। देखिए स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह ये फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट बनी है जिन्होंने एलिट 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन को ज्वाइन किया है। और ये जो स्क्वाड्रन है ये जो मेड इन इंडिया LCA तेजस फाइटर जेट स्क्वाड्रन का ही हिस्सा है, मतलब इसको ऑपरेट करती है। और मोहना सिंह ने हाल ही में तरंग शक्ति में पार्टिसिपेट किया है जोधपुर में। और आपको बता दें मोहना सिंह उस फर्स्ट ग्रुप ऑफ 3 वुमेन का हिस्सा रही हैं जो इंडियन एयरफोर्स की जो है फर्स्ट फाइटर पायलट्स बनी हैं। और इनके अलावा कौन कौन रही थी? भावना कांत और अवनी चतुर्वेदी। Which company did महिंद्रा ग्रुप साइन एन MOU with for developing एंटी-ड्रोन सॉल्यूशंस? महिंद्रा ग्रुप ने एंटी-ड्रोन समाधान विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, सेंट्रिक्स लिमिटेड। देखिए महिंद्रा ग्रुप ने एक नॉन बाइंडिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है सेंट्रिक्स लिमिटेड के साथ जो कि इजराइल की कंपनी है, टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डेवलपिंग एंड प्रोवाइडिंग डिफरेंशिएटेड एंटी-ड्रोन सॉल्यूशंस टू इंडिया फॉर सिविलियन एंड मिलिट्री एप्लीकेशंस। ठीक है, तो एंटी ड्रोन सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराने के लिए MOU साइन किया गया है। द MOU रिलेट्स टू द एंटी ड्रोन सिस्टम टेक्नोलॉजी स्पेस एंड विल फोकस ऑन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी बेस्ड काउंटर ड्रोन सॉल्यूशंस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। विच country is the highest contributor to global plastic pollution according to the study by Nature Journal? नेचर जर्नल के अध्ययन के अनुसार वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण में सबसे अधिक योगदान देने वाला देश कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन ए है, इंडिया। आपको जानना चाहिए एक नई स्टडी की गई है यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के द्वारा जिसे नेचर जर्नल में पब्लिश किया गया है। इसमें बताया कि भारत हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन का और लगभग टोटल प्लास्टिक वेस्ट जो जनरेट होता है पूरे वर्ल्ड वाइड में उसमें से 1/5 कंट्रीब्यूशन भारत का है। भारत लगभग 9.3 मिलियन टन्स प्लास्टिक पोल्यूशन एनुअली जनरेट करता है जिसमें से 5.8 मिलियन टन्स को इंसिनरेट कर दिया जाता है। इंसिनरेट मतलब जला दिया जाता है और 3.5 मिलियन टन्स को
इन्वायरमेंट में डेब्री के तौर पर रिलीज़ कर दिया जाता है। अभी आप लास्ट सब देख रहे हैं, मैंने पहले भी आपको बताया DBRIS, ये इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में कई बार पूछा जाता है। इसको डेब्री से नहीं बोलते, इसको बोलते हैं डेब्री। इसका प्लूरल भी यही है, सिंगुलर भी है, डेब्री। तो जैसे कोई चीज़ मान लीजिए बेकार होगी, टूट फूट गई, तो जो कचरा होता है ना उसको डेब्री बोलते हैं। कई बार जैसे कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है या फिर हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तब कई बार आप देखेंगे इसको इंग्लिश न्यूज़पेपर में लिखा रहता है कि डेब्री फाउंड, ठीक है, यानी कि उसका मलबा मिला, किसी भी चीज़ का मलबा डेब्री कहलाता है। और फिर भारत के बाद अगर हम देखें तो नाइजीरिया, इंडोनेशिया, चाइना, ये टॉप कंट्रीब्यूटर हैं ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन के। Which country will partner with the India Semiconductor Mission to explore opportunities to explore semiconductor supply chain opportunities? सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए कौन सा देश भारत सेमीकंडक्टर मिशन के साथ साझेदारी करेगा? सही आंसर ऑप्शन ए है यूएस। देखिए यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आता है, इसके साथ पार्टनरशिप करेगा ताकि ग्लोबल सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को एक्सप्लोर किया जा सके। किसके तहत? इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी एंड इनोवेशन फंड, जो कि चिप्स एक्ट ऑफ 2022 के तहत क्रिएट किया गया है। यहाँ पर आपको जानना चाहिए जो ये चिप्स एक्ट है, ये यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन ने साइन किया था अगस्त 2022 में, ठीक है, और सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन से संबंधित है, मैन्युफैक्चरिंग रिसर्च से संबंधित है ये। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि बेंगलुरु बेस्ड स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप पिक्सल, इसने लार्जेस्ट सप्लायर डील किसी भी इंडियन कंपनी द्वारा प्राप्त की है नासा से, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। तो ये नासा का जो $476 मिलियन का कमर्शियल स्मॉलेस्ट डेटा एक्विजिशन प्रोग्राम है उसका हिस्सा बना है। दिस इज़ द फर्स्ट डील बाय एन इंडियन स्टार्टअप आफ्टर द सेक्टर वॉज ओपन टू प्राइवेट कंपनीज इन 2020। विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द समृद्ध स्कीम? समृद्ध योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? सही आंसर ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। आपको जानना चाहिए स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ स्कीम, जैसे समृद्ध बोलते हैं, तो ये इस समृद्ध की फुल फॉर्म है पूरी, ठीक है। इसके तहत सेकंड कोहोर्ट को लॉन्च कर दिया गया है, जिसके तहत 125 स्टार्टअप्स को फंडिंग सपोर्ट और मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी। इसे लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्रेटरी एस कृष्णन के द्वारा। द स्कीम प्रोवाइड्स ए फर्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग ऑफ अप टू ₹40 लाख। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 125 स्टार्टअप्स को जो है फंडिंग प्रोवाइड करा रहा है, और टारगेट कितना है? 300 स्टार्टअप्स को, ठीक है, उनको नर्चर करने का, जो भी अर्ली स्टेज में है उनको फंडिंग प्रोवाइड करें ताकि वो अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकें। तो समृद्ध मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है स्टार्टअप्स के लिए, जो सॉफ्टवेयर स्टार्टअप्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए। 2021 में इसको लॉन्च किया गया था नेशनल पॉलिसी ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स 2019 के तहत। इट एम्स टू सपोर्ट 300 स्टार्टअप्स विद अ टोटल फंडिंग ऑफ ₹99 करोड़ ओवर 4 ईयर्स। और इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है MEITY स्टार्टअप हब डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के द्वारा। विच कंपनी पार्टनर विद NPCI भारत बिल पे लिमिटेड टू लॉन्च द BBPS B2B प्लेटफॉर्म? BBPS B2B प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए किस कंपनी ने NPCI भारत बिल पे लिमिटेड के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन बी है पेमेट। देखिए पेमेट जो कि इंडिया का लीडिंग डिजिटल B2B पेमेंट्स कंपनी है, इसने पार्टनरशिप की है NPCI भारत बिल पे लिमिटेड के साथ, जिसके तहत पेमेट BBPS B2B प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। द BBPS B2B प्लेटफॉर्म सीक्स टू इनेबल लार्ज स्केल स्टैंडर्डाइजेशन एंड डिजिटाइजेशन ऑफ कमर्शियल प्रोसेस related to invoicing, payments and collection across the nation while fostering an interoperable ecosystem between buyers and suppliers. The partnership aims to cater to 634 lakh MSMEs and 16.6 lakh corporates across the country. Razorpay has launched which platform that offers a no-code data integration solution? Razorpay ने किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है जो नो कोड डेटा इंटीग्रेशन प्रदान करता है? सही आंसर ऑप्शन डी है डेटा सिंक। देखिए रेजरपे ने डेटा सिंक लॉन्च किया है, जो कि एक नो कोड डेटा इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म है। विद दिस न्यू प्लेटफॉर्म द कंपनी एम्स टू चेंज द वे बिजनेसेस हैव बीन ट्रेडिशनली यूजिंग क्रिटिकल पेमेंट, ट्रांजैक्शन, रिफंड, चार्जबैक्स एंड सेटलमेंट डेटा। देखिए जो भी ये लिखा है ना, क्रिटिकल पेमेंट, ट्रांजैक्शन, रिफंड, चार्जबैक्स, सेटलमेंट डेटा, ठीक है, तो इन सब के लिए अब तक क्या है कि एक
आपको जो है कोडिंग प्राप्त, आपके पास कोडिंग की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं रेजरपे के साथ। जो भी बिजनेसेस हैं तो वो अलग से हायर करके रखते हैं जो भी एक्सपर्ट होते हैं जो कोडिंग जानते हैं, तो वो तभी रेजरपे के साथ उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, जो भी आपका लेन देन हो रहा है या फिर रिफंड वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो अब इसमें नो कोड डेटा इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म, यानी कि इसमें किसी तरह की डेटा की ज़रूरत नहीं है, मतलब कोड की ज़रूरत नहीं है, कोड की नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है कोडिंग वगैरह की। आप डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं इस डेटा सिंक प्लेटफॉर्म के साथ। इसकी कुछ इस तरह से बनाया गया है डेटा सिंक को कि आप आसानी से इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं। Built on Amazon Redshift and the Snowflake AI Data Cloud, DataSync will help businesses securely and easily integrate their financial and business data on Razorpay. भास्कर प्लेटफॉर्म वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? भास्कर प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल, इन्होंने भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री, जिसे आप भास्कर पोर्टल बोलेंगे, इसे लॉन्च किया है अंडर द स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो भास्कर विल सर्व एज अ सेंट्रल हब वेयर स्टार्टअप्स, इन्वेस्टर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स एंड गवर्नमेंट बॉडीज कैन कोलैबोरेट एंड एक्सचेंज आइडियाज़। तो अपने अपने विचार इस पोर्टल पर रख सकते हैं जो भी स्टार्टअप्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या फिर गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं। थ्रू दिस प्लेटफॉर्म ऑल द की स्टेक होल्डर्स विद द एंटरप्रेन्योर ecosystem including startups, investors, mentors, service providers and government bodies can interact with each other to promote the sector's growth. The NPS वात्सल्य स्कीम is a pension scheme for which age group? NPS वात्सल्य योजना किस आयु वर्ग के लिए है? सही आंसर ऑप्शन है माइनर्स। देखिए, यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमन, इन्होंने नेशनल पेंशन सिस्टम वात्सल्य, जिसे एनपीएस वात्सल्य स्कीम कहेंगे, इसे लॉन्च किया है। माइनर्स के लिए है ये पेंशन स्कीम, नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। इसे मैनेज किया जाएगा पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएफआरडी के द्वारा। आपको बता दें 23 जुलाई 2024 को जो बजट अनाउंस किया गया था यूनियन नंबर 2024-25, उसमें यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने इसकी घोषणा की थी और इसी के साथ इन्होंने 75 लोकेशंस पर भी एनपीएस वात्सल्य को लॉन्च किया है और 250 परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, प्राण जिसे बोलते हैं, माइनर सब्सक्राइबर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। एलिजिबिलिटी क्या है? ऑल माइनर सिटीजन, यानी कि 18 साल से कम के लिए। अकाउंट कैन बी ओपन इन द नेम ऑफ माइनर एंड ऑपरेटेड बाय पेरेंट और गार्जियन। माइनर विल बी बेनिफिशरी, ठीक है। तो माइनर के नाम पर खुलेगा और पेरेंट या गार्जियन उसको ऑपरेट कर सकते हैं और बेनिफिशरी कौन होगा? माइनर, मतलब लास्ट में जो पैसा मिलेगा माइनर को मिलेगा। स्कीम कैन बी ओपन थ्रू वेरियस पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस रेगुलेटेड बाय पीएफआरडी सच एज मेजर बैंक इंडिया, पोस्ट, पेंशन फंड्स एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सब्सक्राइबर to make a minimum contribution of ₹1000 per annum. There is no limit on maximum contribution. ठीक है, तो मिनिमम कंट्रीब्यूशन 1000 रुपये पर एनम का किया जा सकता है माइनर के अकाउंट में, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन की कोई भी लिमिट नहीं है। तो 60 साल की एज के बाद फिर पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी और सब्सक्राइबर्स कैन टेक एक्सपोजर इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, कॉर्पोरेट डेट एंड इक्विटी इन डिफरेंट प्रोपोर्शन बेस्ड ऑन रिस्क एपेटाइट एंड डिसाइड रिटर्न्स ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी, यानी कि 18 साल के जब हो जाएंगे पूरे, तो इसको जो है नॉर्मल जो एनपीएस टीयर 1 अकाउंट होता है, ठीक है, जो बड़े लोगों के लिए होता है, उसमें आसानी से कन्वर्ट किया जा सकेगा। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। द कुचिनेराबू आइलैंड इज इन विच कंट्री? जापान। द पैसिफिक आइलैंड फोरम हैज हाउ मेनी मेंबर स्टेट्स? 18। विच हाई कोर्ट लॉन्च्ड ह्यूमर इन कोर्ट एंड ई म्यूजियम पोर्टल? दिल्ली हाई कोर्ट। Afghanistan is one of the 2 countries in which the spread of polio has never been stopped. What is the other country? Pakistan. BNP Paribas is a multinational universal bank and financial services holding company headquartered in Paris, France. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, इन्हें आपको अभी ट्राई करना है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट विल एस्टैब्लिश ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन विच सिटी? आयुष्मान खुराना एंड विच अदर person were honored with FICCI Young Leaders Youth Icon Award, who became the first Pakistani woman to be nominated to the ICC International Panel of Development Umpires? Which company launched the Sentinel-2C satellite into orbit on board Vega rocket under the Copernicus program of the European Union to monitor the Earth's environment? Senior AAP leader Atishi is set to become Delhi CM with party chief and Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal submitting his resignation. Including her, how many women CMs Delhi हैज़ हैड सो फार? इसमें पूछा इन्हें मिलाकर कितनी महिला सीएम रह चुके हैं दिल्ली की। अब ये क्वेश्चन इस तरह भी हो सकता है कि एक्सक्लूडिंग हर या फिर अपार्ट फ्रॉम हर कितनी रह चुकी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप शब्दों का वो देखा करें कि क्या पूछ रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन आपको 2, 3, 4 ये दोनों ही तरह के क्वेश्चन में मिल सकता है।
बाकी आपको बताना है डिस्कस प्रवाह पोर्टल इन ब्रीफ। तो प्रवाह पोर्टल आपको बताना है आरबीआई से संबंधित है, क्या फुल फॉर्म है, ठीक है, और इसके बारे में हल्का सा आप जानकारी दे दीजिएगा, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, हाल ही में लॉन्च किया गया था आरबीआई द्वारा। विजेता बैच जो कि बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल बैच है, ये हमारा कंप्लीट अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। 30 वीडियो लेक्चर्स, 30 पीडीएफ्स प्रोवाइड की गई हैं इसमें, और डेमो लेक्चर्स पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की गई हैं स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स की। कोई भी अगर आप देखना चाहते हैं किस तरह का मटेरियल हम प्रोवाइड करा रहे हैं तो वो आप इसमें देख सकते हैं। केवल 399 में 1 साल की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स आपके पास अवेलेबल है। वीडियोस डाउनलोड्स आप वीडियोस और पीडीएफ्स आप डाउनलोड करके रख सकते हैं, ठीक है। और इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट भी इसमें बताए गए हैं, इंश्योरेंस भी कवर किया गया है। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ, हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से आप कोर्स बाय कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारे कोर्स से संबंधित तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर व्हाट्सएप करें या फिर कॉल करके भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।